गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 7 अगस्त 2025। कल वीडियो नहीं आई थी तो हम कल के और आज के करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज के दिन 7 अगस्त को हम ऑब्ज़र्व करते हैं नेशनल हैंडलूम डे। तो ये जो नेशनल हैंडलूम हैंडलूम इंडस्ट्री होती है, तो ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये कल्चर से भी हमारे रिलेटेड है और बहुत सारे जो हाउस होल्ड हैं उनकी लाइवलीहुड ये रही है जनरेशन से। ठीक है, तो इसलिए ये दिन इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हैंडलूम इंडस्ट्री की जो फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस है और जो उसकी एजलेस ब्यूटी है और उसकी जो लेगेसी बनी आ रही है कई सालों से, तो उसको ये ऑनर आज का दिन करता है। तो इसलिए याद रखना नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। तो इंडिया की अनु रानी जो कि एक जेवलिन थ्रोअर हैं, तो उन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स जेवलिन थ्रो में एट द इंटरनेशनल विस्लो मैनियक मेमोरियल इन पोलैंड। ओके, तो वहाँ पे वुमेन्स जेवलिन थ्रो हुआ था, तो वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता अनु रानी जी ने, तो याद रखना। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट फीफा टैलेंट एकेडमी। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले फीफा टैलेंट एकेडमी लॉन्च होने जा रही है हैदराबाद में, एंड ये इंडिया की दूसरी फीफा टैलेंट एकेडमी है। और अगर लड़कियों के लिए बात करें तो ये लड़कियों के लिए इंडिया फर्स्ट फीफा टैलेंट एकेडमी है फॉर गर्ल्स। ठीक है, हैदराबाद में ये लॉन्च हुई है और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने एक मेमोरेंडम साइन किया, एक MOU साइन किया तेलंगाना स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दौरान, जो कि हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रहा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट पैन अमेरिकन कप 2025। तो ये एक हॉकी इवेंट होता है। तो अगर गोल्ड मेडल की बात करें मेंस और वुमेन्स दोनों कंपटीशन में, अर्जेंटीना की मेंस एंड वुमेन्स टीम्स ने गोल्ड मेडल जीता है। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर मेडल जीता है US की टीम्स ने। ठीक है, USA की टीम्स ने, दोनों मेंस और वुमेन्स। और ये पैन अमेरिकन कप हुआ कहाँ? उरुग्वे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट इंडिया एंड फिलीपींस। तो इंडिया और फिलीपींस ने अपनी सबसे पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज लॉन्च की है साउथ चाइना सी में। हमें पता है कि जो साउथ चाइना सी है वो कितना डिस्प्यूटेड एरिया है, तो वहाँ पे ये नेवल एक्सरसाइज लॉन्च की गई है। ठीक है, इंडिया और फिलीपींस में। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट WHO एंड IRCH वर्कशॉप। ओके, तो ये एक इंटरनेशनल वर्कशॉप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। कहाँ पे? PCIM&H फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी का हेडक्वार्टर्स है गाज़ियाबाद में। ठीक है, यूपी के गाज़ियाबाद में। तो वहाँ पे ये वर्कशॉप लॉन्च होने वाली है, ऑर्गेनाइज होने वाली है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स। तो ये एक रिपोर्ट है ग्लोबल AI सिटीज़ की। तो अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन किसकी आई है? सिंगापुर की। ठीक है, सिंगापुर ने टॉप स्पॉट हासिल किया है, सिक्योर किया है। और अगर इंडिया की सिटी की हम बात करें तो बेंगलोर की जो रैंक है वो 26 आई है। ठीक है, 26 रैंक पे बेंगलोर इंडिया का
टॉप एआई R&D एंड डाटा सेंटर हब बन चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट परीक्षा पे चर्चा। तो परीक्षा पे चर्चा जो है 2025, उसने एक गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसके लिए? फॉर मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। तो 35 मिलियन रजिस्ट्रेशन से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस पर हुए हैं सिर्फ एक महीने में। ठीक है, कौन से महीने में? 14 दिसंबर से लेके जनवरी 14 2025 तक। ठीक है, तो ये 8th एडिशन था जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था बच्चों के लिए, जो कि जिनके बोर्ड्स एग्ज़ाम होने वाले थे उनके लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट मोल्डोवा। तो मोल्डोवा एक कंट्री है जो कि बना है 107th ऐसा कंट्री जिसने कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो एक ग्लोबल इनिशिएटिव ये है जो कि 2025 में लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा एट COP21 इन पेरिस। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी। तो इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी अपना 30th सेशन होल्ड करने वाला है इन जमाइका। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी एक किंगस्टन जमाइका बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसमें कि 167 मेंबर स्टेट्स हैं और यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, और अगर इसके मिशन की बात करें तो इसका डुअल मिशन अगर हम देखें तो इसका है कि टू ऑथराइज करना और कंट्रोल करना कि जितने भी मिनरल रिलेटेड ऑपरेशंस हैं इंटरनेशनल सीबेट में, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको कंट्रोल करना और उनको ऑथराइज करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट कर्तव्य भवन। तो PM नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट किया है कर्तव्य भवन। कहाँ पे? कर्तव्य पाथ पे। ठीक है, कर्तव्य पाथ न्यू दिल्ली में। एंड दिस इज़ न्यू गवर्नमेंट ऑफिस, नया गवर्नमेंट ऑफिस है, नया गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग है जहाँ पे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो हाउस्ड किए जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट सत्यपाल मलिक जी। तो ये फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे। इन्होंने उड़ीसा के गवर्नर के तौर पे भी रहे हैं ये। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर ये रह चुके हैं। तो सत्यपाल मलिक जी का निधन एट द एज ऑफ 79 हो गया है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवैली स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोस के PDF वहाँ पे आ जाते हैं। यू कैन रिवाइज फ्रॉम द PDF आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।